स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रयागराज के करचना थाना क्षेत्र में दलित युवक दिवशंकर की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या के राजनीतिक बढ़ा दी है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखी हमला करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस दलितों की चिंता करने का दिखावा मात्र कर रहे हैं। प्रयागराज के नारेबारे बाजार में अज्ञात बाइक सवारों ने चलती कार पर बम फेंका, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। खबर के अनुसार सीसीटीवी में कैद हुए ये हमला देखकर दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 13/4/25 को रात लगभग 9:30 बजे चाक घाट के रहने वाले वादी ने सूचना दी कि जब वह चाक घाट से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे तो बाइक सवार युवकों द्वारा नारीवारी क्षेत्र में उनकी गाड़ी पर बम के द्वारा हमला किया गया, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर जयंती पर भाजपा, कांग्रेस और सपा समेत प्रमुख राजनीतिक दलों ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर दावा करने की होड़ लगाई। अखिलेश यादव और संजय निषद जैसे नेताओं ने संविधान को आकर देने और समानता की वकालत करने में अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और हमारे संविधान को हम सब पीड़ित परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहाँ से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे, समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे ज़रूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमज़ोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छीनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छीनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है।
बीकेटी गांव है जहां पर खतारी है, वहां पर और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है, और हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये केवल लखनऊ बीकेटी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से भी सुनने को मौका मिला। उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि इस तरह के लोग घटनाएं होती हैं, और वो लोग करते हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र में नहीं चलना चाहते। सर, मुजफ्फरनगर में हिजाब में मुस्लिम लड़की के साथ अवैधता हुई, क्या बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और रामजी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है, और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये यही इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे, और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है, संविधान के तहत ये सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। ये जानबूझ करके इसी तरह के कारनामे और काम करेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला और बंगल की घटना पर बात की।
पर फूल अर्पण करने आए। मैं जरा कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें पैन करके दिखाएं किस तरीके से अखिलेश यादव वहाँ पर फूल अर्पण कर रहे हैं अंबेडकर जी की जयंती पर। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से। हमारे साथ यहाँ पर रविदास मल्होत्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज अंबेडकर जी की जयंती, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिले में उनकी जयंती मनाने का काम कर रही है। और यहाँ पर आज बाबा साहब की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं। हम लोगों ने आज संकल्प किया है कि दलितों को जब तक उनका अधिकार, न्याय, सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। बाबा साहब भी अपने जो संविधान लिखा था, आज उस संविधान खतरे में है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और जब तक दलितों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। सर, ये जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के बाद अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा, बंगाल में आप देखें किस तरीके से कल हिंसा हुई, दो हिंदू युवा के लोगों को मार दिया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वर्ल्ड वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से बड़ी राजनीति हो रही, दंगे हो रहे, इसको आप जो भाजपा ने वक्फ बिल लागू किया है, इसके पीछे वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना है, अपनी नाकामियों को छिपाना है और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना है। इस वक्फ बिल का पूरे देश में विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल को पास कराने का काम कर रही है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में जन आक्रोश व्याप्त है। बिल्कुल साफ तौर पर ये हमारे साथ थे बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी। मैं अपने कैमरामैन से तस्वीरें पैन करके कहूंगा जरा दिखाएं। अखिलेश यादव हैं, वो माल्यार्पण करने के बाद निकल रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद पर जो अखिलेश सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार अखिलेश यादव जी के साथ आए थे। अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर फूल माल्यार्पण किया और उसके बाद वो यहाँ से मीडिया से बात करने के बाद वो निकल रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, फूल अर्पण कर रहे थे और उसके बाद अखिलेश यादव आए हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके साथ हजारों की तादाद पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर फूल अर्पण कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए एक नजर डालते हैं। मतलब यहाँ की ज्यादातर आबादी ये वेस्ट बंगाल में जाती थी काम के लिए और वहां के टेक्सटाइल उद्यम करती थी या कानपुर में काम करती थी। ज्यादातर लोगों के रोजगार के माध्यम थे। किस अंतराल ये फिर देश के दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ क्योंकि दोनों जगह जब उद्योग में अराजकता का शिकार बना, दुष्परिणाम सामने है। आज वेस्ट बंगाल किसके सामने है? कानपुर आपके सामने है। और इसलिए ये रिस्क नहीं लेता। और याद रखना, किसी भी बड़े उद्यम के लिए उसका बेस होता है एमएसएमई यूनिट। एमएसएमई यूनिट के लिए एक स्किलिंग का अच्छा सेंटर यह विश्वविद्यालय बनता है। इस विश्वविद्यालय को बनाया जा सकता क्योंकि उस प्रकार विशेषज्ञता आज के दिन पर उत्तर प्रदेश और उत्तर हर जनपद में आपको एक नए प्रोडक्ट, कुछ जगह तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन सब जानकारी आपको उसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और हमारे युवाओं में प्रतिभा भी है और उनके पास विजन भी है। इस विजन का लाभ लेकर के इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के
अमृत महोत्सव वर्ष में देश के जवानों को कुछ एहसास कराया और देशवासियों से अपील की थी। जब 2022 में देश अपनी आजादी अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने देशवासियों से कहा आयोजन केवल आयोजन नहीं होना चाहिए, आयोजन हमारी संकल्प की पूर्ति का माध्यम होना चाहिए। संकल्प इस बात को लेकर के अगले 25 एक रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए। क्या रोड मैप हमारे, क्या तैयारी की है? आयोजन केवल एक आयोजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास ठोस रणनीति होनी चाहिए। ठोस रणनीति इस बात की कि अगले 25 वर्ष में हम क्या क्या दूरी तय करें। आप चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या, तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढना पड़े, और आपने हर मार्ग एक मंजिल तक ही देखा, लेकिन मंजिल चाहिए आपको। अगर से हमारा देश कहां जाएगा, हो सकता है अगले 25 वर्ष में मंच पर बैठे हो इस व्यवस्था के सक्रिय पार्ट न हो, लेकिन यहां की युवा पीढ़ी उस सक्रिय पार्ट होगी, उसको नेतृत्व दे रही होगी। उस समय के लिए कैसा भारत है, उस रूपरेखा तैयार करने के लिए उसका रोड मैप तैयार प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की मांग को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने। और हर ये कल्पना के लिए उन्होंने पंचप्रण दिए थे। ये पंचप्रण हर व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ हो, जीवन का हिस्सा बना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी का आह्वान, और यह वर्ष जब देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में हमने सम्मान दिया है, उन स्थितियों में हाथ को ध्यान में रखना होगा। अनेक इस अवसर पर हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना दिवस भी बना रहा है। देश एआईएमजे प्रमुख मौलाना राजवी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मदरसों को सील करने की निंदा करते हुए इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में 30 साला कदीम मदरसे को बुलडोज़र चला करके ज़मींदोज़ कर दिया गया, और इसी तरीके से उत्तराखंड की हुकूमत ने हल्द्वानी में 13 मदरसों को सील कर दिया, बंद कर दिया। मध्य प्रदेश की हुकूमत और उत्तराखंड की हुकूमत को ये ध्यान देना चाहिए कि संविधान ने तमाम अल्पसंख्यकों को अपने इदारा चलाने, संचालन करने, रखरखाव की, एजुकेशन की खुली इजाज़त दी है। संविधान जब इजाज़त देता है तो हुकूमतों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मदरसों पर बुलडोज़र चलाएं या उनको सील करें, बंद करें। ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, अन्याय है, और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाना है। उनके इदारों पर बुलडोज़र चलाकर, बंद कर कर उनके भरोसे को तोड़ना है, और अखलाकी ज़हनी तौर पर क्षत्रिय कन्नी सेना ने महाराणा संगा की जयंती पर आगरा में एक भव्य रक्त सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें हजारों लोगों ने सांसद रामलाल की कथित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पारंपरिक हथियारों के साथ राजपूत गौरव का प्रदर्शन किया।
अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हूनबिल टीवी।